पड़ता है। जिन जमीन में उठाव कम है वही नाइट्रोजन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वरना नाइट्रोजन इससे पोटास से दबा कर, ये पोटास ज्यादा लेता है ये। जो लैंड है वो एकदम दबी हुई है, या मैं तो ये फार्मर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। तो लैंड अगर पत्थर वाली या एकदम ये देखो कड़क, हाँ समझा मैं, ज्यादा पीएच की कड़क जमीन, यहाँ पे क्या करते हैं उसको मागा, वो क्या उसको बोले ना पाछड़ आपने मागो ने ढेपा मांगवा जुताई करते हैं, उसके बाद जो पीछे जो रहता है ना पाटा लगाते हैं, वो करना जरूरी है सर। हाँ जरूरी है, बड़े ढेपों की संख्या कम करनी है। प्लांटेशन के बाद आच्छादन करना है, कचरा मल्चिंग, क्योंकि ये फील्ड एक बार आपने लगा दी तो कम से कम 2, 3, 4 साल रहेगा, ये मिनिमम 2 साल तो रहेगा ही रहेगा। 3 कटिंग आएगी 2 साल में, फिर अगर फील्ड की सपोर्ट और हम तरीका सीख गए तो 5-10 साल इसको एक ही बार प्लांटेशन करके चला सकते हैं। तो जहाँ पौधा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने इसको 70-30 फार्मिंग का पैटर्न किया है। आप यहाँ फील्ड पे ध्यान से देखोगे तो ये पौधे से राइट में ड्रिप है और ये पौधे से लेफ्ट में ड्रिप है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लाइन हमने किसान के काम करने के लिए रखी है कि पौधा जब बड़ा होगा तो ये ड्रिप अंदर फिसलेगी, ये ड्रिप इधर अंदर फिसलेगी, तो यहाँ ड्राई एरिया रहे, मॉइस्चर ना रहे, हम खेत में जाएं तो हमारे किसान के लिए खेत में चलने की जगह हो। और ये जो लाइन बनेगी, अब यहाँ देखोगे तो दोनों ड्रिप अंदर है, ये बहुत बड़ा साइंस है। हम खेत में जाते हैं तो ये समझना है, ये 70-30 फार्मिंग का फार्मूला है। अब इसका जो पानी निसरा हो रहा है ये 1 से 1.5 फीट तक होगा, इसका पानी 1 से 1.5 फीट होगा। जितना भी निंदाई गुड़ाई का ये खरपतवार का कचरा है, मैं जहां बैठा हूं इस लाइन को कचरे से भरना है। जितनी बार भी खरपतवार निकले या बाहर से लाओ, कुछ भी करो, यहाँ आच्छादन करना है। तो जो आप बोल रहे थे कड़क जमीन, सॉफ्ट जमीन, वो उसका मायना खत्म हो जाएगा। जब हम पानी के ऊपर कचरा रखते हैं तो ये वाप बनती है बैठती है, वाप बनती है बैठती है और छांव रहती है, तो यहाँ पर एक बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप्ड होगी। तो इस पौधे से इस पौधे तक की ये जो जगह है ये हम सॉफ्ट रखेंगे पौधे की जड़ों को चलने के लिए। और जब हम यहाँ पर कचरा मल्चिंग करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी खेत के अंदर प्रवेश करेगा उसे यह दिखेगा कि कचरे के ऊपर, पानी के ऊपर, ड्रिप के ऊपर पैर रखने में पैर गंदा होगा। खेत में अंदर आने वाले के नजरों में सबसे पहला मैं पैर कहाँ रखूं? साफ सुथरी जगह पर, जहां पानी नहीं, जहां कचरा नहीं, जहां पौधे की जड़ हमने डेवलप करी नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत कम किसानों तक पहुंचा है कि ड्रिप हम केवल पानी देने के लिए, ड्रिप रूट डिजाइन करने के लिए है, ड्रिप न्यूट्रिशन अपटेक करने के लिए है, ड्रिप अपनी फील्ड की पूरी डेटा मेंटेन करने के लिए है। तो हम इस फील्ड में 70-30 फार्मिंग के थ्रू जा रहे हैं। ये जो जगह है ये पूरी की पूरी आच्छादन में आएगी और नमी में आएगी और पौधे की जड़ को डिजाइन करेंगे हम यहाँ पर पूरे, और यहाँ चल फिर नहीं करेंगे, कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे। और ये जो जगह है यहाँ कोई पानी नहीं, कोई खाद नहीं खेत में आने के लिए, तो हम दोनों पौधों को इस लाइन से देख सकते हैं, वहां के दोनों पौधों को हम इस लाइन से देख सकते हैं। तो 30% जगह हम किसानों के लिए और 70% जगह पौधे के लिए, तो हम इस एक प्लाट को अनेक साल तक चला सकते हैं। क्योंकि अगले साल तो रोटावेटर होगा नहीं, जमीन सॉफ्ट होगी नहीं, तो सॉफ्ट जमीन करने के लिए हमें कीट, पतंग, बैक्टीरिया, माइक्रो कॉलोनी चाहिए, जो इस जगह पर कचरा मल्चिंग से डेवलप्ड होगी। सिंपल सूत्र है, बट पहले दिन से इसको एप्लीकेशन उस तरीके से करना पड़ता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो केले में हमें निवेश की दिशा में ले जाती है। अभी तक किसान पाठशाला ने जो केले की गाइडलाइंस दी, आप तो नए हैं तो पहली बार सुन रहे हैं, बट जहां केला होता है अगर आप वहां जाकर के देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि बलराम थोड़ी दूसरी दिशा की बातें कर रहा है। इस तरह का भारत में कोई भी काम नहीं करता कि ड्रिप एक लेफ्ट एक राइट, क्योंकि उन तक जो केले के पौधे बेचते हैं उन्होंने गाइडलाइन भेजी है तो सारी ड्रिप एक तरफ, या ड्रिप बेचने वालों ने गाइडलाइन दी है तो उन्होंने बोला है कि दोनों तरफ ड्रिप डालो, डबल ड्रिप सीधा खर्चा डबल। तो जब पूरे खेत में पानी पानी रहेगा, अब केला लगा दिया, आपको 365 दिन यहाँ नमी रखना है। और जहां मैं खड़ा हूं ये हर जगह पुश, अपन खेत के अंदर बाहर जा रहे हैं, लेबर जा रहे हैं, माल कटेगा तो 20-25 लेबर रोज आएगी, बंच उठाकर बाहर निकलेगी, तो ये 50 किलो का वजन इस नमी में लग रहा है, तो ये नमी कॉम्पैक्ट होकर दब रही।
तो फर्स्ट तो आपने कल्टीवेशन करके लगाया तो जमीन ढीली थी, रूट चल गई, रटून आपका अच्छा आएगा नहीं। सेकंड पिलबाग, जो इसका सेकंड बच्चा रखेंगे वो आएगा, लेकिन कड़क जमीन में उसकी जड़ें जाएगी नहीं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू आने नहीं पाएगी उसके फल में, और वो जब कट कर राइपनिंग चेम्बर में जाएगा तो कलर नहीं देगा, शाइनिंग नहीं देगा, लेंथ कम रहेगी उसकी, तो रटून का रेट आपका कम हो जाएगा। या व्यापारी बोलेगा भैया मुझे माल जमता नहीं, लेके नहीं जाएगा या भाव कम, तो फिर आपकी मनस्थिति में रहेगा आप तीसरा नहीं ले सकते ना। पहला अच्छा कट गया, दूसरा बिक्री में दिक्कत, तो तीसरा विचार ही नहीं आएगा, मतलब आपको फिर पैसे दे करके पौधा खरीदना है। तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए ही हम आगे बढ़े। आपने जो वहां पर फार्मिंग किया है ना, वो ड्रिप से या फ्लड से? अभी जो मुझे साइज दिख रहा है आपके प्लांट का, लगभग शोल्डर के ऊपर तक है, ऊपर है ना? कितने महीने का हुआ है? करीबन 4 महीना। 4 महीना। तो ड्रिप कैसे है, सिंगल है, डबल है, कैसा है? सिंगल है। तो इस तरीके से अभी आप करना चाहो तो एक बार ड्रिप को कर सकते हो, क्योंकि फ्लावरिंग आने के बाद आप छेड़ नहीं पाओगे उस फ्लोट का भी। ये जो मैंने बोला ना, एक ड्रिप लेफ्ट एक ड्रिप राइट, तो एक बार आप कर लो, फिर उसको वहीं रहने दो, वो बेड कैसा भी हो, नाली कैसी भी हो, पर ड्रिप ऐसे कर दो, क्योंकि जब फ्लावरिंग आएगी और पिल रखोगे और अगले साल का जब बच्चा रहेगा ना, तो अभी अब आपके खेत में चल फिर बढ़ेगी, बच्चे काटना, पत्ते साफ करना, खाद डालना, अब खेत के अंदर कर्मचारी की भी चल फिर बढ़ेगी, माल कटेगा जब चल फिर बढ़ेगी, तो अभी अपने पास टाइम है, उसका ड्रिप अभी सीधा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं अभी, ये सही टाइम है, इसके बाद नहीं करना है। 4 महीना और 11 दिन हुआ है। हाइट अच्छा लग रहा है उसका।